बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित एक छोटा सा गांव सकरामा है। सकरामा गांव के बगल में एक नदी बहती है, जिसके किनारे एक विशाल काहू का पेड़ था। संध्या के 8 बजे रात को लगभग पेड़ के बगल से अजीबोगरीब आवाज आने लगी, जिसको सुनकर गांव वाले डर गए और लोग सोचने लगे कि यहाँ पर एक भूत रहता है और भूत प्रेत आत्माएं भटक रही होगी। गांव के सरपंच एवं मुखिया ने वहां पर गांव वाले को जाने का आदेश नहीं दिया कि उसे पेड़ के पास संध्या 6 बजे के बाद कोई नहीं जाएगा। बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक डर गए और इस समस्या को लेकर गांव वाले परेशान हो गए थे और सोचने लगे थे कि खेती बाड़ी को कैसे किया जाए। उसके पास सारे गांव वाले सरपंच के पास गए। फिर सरपंच ने सोचा कि कहीं यह कुछ जानवर भी हो सकता है या फिर कुछ और चीज भी हो सकता है जो अजीबोगरीब आवाज निकाल रहे हैं, जिससे हमारे गांव के लोग डर रहे हैं। और सरपंच ने पूरे गांव वाले को एक पीपल का पेड़ के नीचे बुलाया और वहां पर इन समस्याओं का समाधान करने के लिए पंचायत रखा गया। उसमें बोला कि हम एक गांव के युवक को रात में देखने के लिए भेजेंगे और जो युवक किया देखने जाएगा उसको बहुत सारे इनाम, 10 भैंस, 5 गाय और 1,000 रुपया पुरस्कार में दिए जाएंगे। ऐसा कहने पर गांव के एक बुजुर्ग आदमी तैयार हो गए। शाम का समय हुआ। 8 से 9 बजे के बीच बूढ़े आदमी को एक लोहे का कील दिया गया और उससे कहा गया कि या लोहे कील को काहू के पैर में ठोक करके आना है। बूढ़े आदमी ने उसे लोहे के कील को धोती में लपेटकर लेकर चला गया। बूढ़े आदमी को रात में दिखाई नहीं देते थे। वह धोती में ही लपेटे हुए कल को काहू के पैर में ठोकने लगे। ठोकते ही जब वह घर वापस आने लगे तो उसकी धोती जो कल में लपेटे हुए काहू के पैर में ठुक गया था, उसके कारण धोती उसका खुल गया और वह काफी डर गए, जिसके कारण नदी में गिरते, बदलते खेत खलियान में गिरते गुजरते हुए वह गांव आए, सभी लोगों को भूत के बारे में बताएं। जब सुबह हुआ तो गांव के लोग जब काहू के पेड़ के पास गए तो वहां पर देखा कि कील में लपेटा हुआ धोती को उसमें ठोका गया है, जिससे लोगों का भरम कम हो गया। उसके बाद वहां पर 4 आदमी को रहने के लिए बोला गया। आखिर यह आवाज कहाँ से आता है? 2 दिन तक आवाज तो नहीं आया, लेकिन तीसरे दिन जब गीदड़, लोमड़ी और अन्य जानवर नदी से गुजरते समय आवाज निकालने लगे, तब गांव के लोगों को समझ आया कि वही आवाज गांव वाले को सुनाई देने के कारण गांव वाले डर जाते थे। यह सत्यापन होने के बाद गांव के लोगों का भरम टूट गया और गांव वाले बिना डर के अपनी खेती करने के लिए जाने लगे।